जो सेफ बिहेवियर होता है ना, वो आईने की तरह होता है, वो दिख जाता है। 4 दिन इंसान बहुत अच्छे हैं, फिर एक दिन खराब हैं, फिर 2 दिन वो बहुत अच्छे हैं, फिर एक दिन बीच में खराब हैं। कहीं वो इनकंसिस्टेंट तो नहीं है ना? क्योंकि जब इंसान दिखावा करता है ना, तब वो कंसिस्टेंटली वो एक्ट नहीं करता। आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम सामने वाले इंसान की असलियत को कैसे पहचानें। देखिए, इसमें ना 2 चीजें आती हैं। आज हम उन 2 तरीकों पर डिस्कस करेंगे जिससे कि हम सामने वाले इंसान की असलियत को पहचान सकें कि वो सच में दिल से अच्छा है या फिर हमारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रहा है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा शाहनवाज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का हमारा टॉपिक ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आजकल ना ज़माना ही वही चल रहा है कि इंसान दिखता तो कुछ और है, लेकिन अंदर से वो कुछ और ही होता है। और अगर हम इस तरह के इंसानों को पहचान लेना, तो यकीन मानिए हम अपनी आगे आने वाली ज़िंदगी में ना कितनी ही परेशानियों से, मुसीबतों से बच सकते हैं। ये जो हमारे आसपास के लोग होते हैं ना, यकीन मानिए कि अगर हमारे आसपास 100 लोग हैं, तो उसमें से ना मुश्किल से 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो दिल से हमें अपना मानते हैं। बाकी हमारे आसपास के जो 50% लोग होते हैं ना, वो ऐसे होते हैं कि जो हमको तकलीफ और परेशानी में देखकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं। तो चलिए आज मैं बताती हूँ आपको वो 2 तरीके जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमारे सामने वाला इंसान रियल है या फिर फेक। वो सच में हमें अपना मानता है या फिर अपना होने का नाटक कर रहा है। इसमें ना मैं आपको 2 तरीके बताती हूँ। पहला तरीका है ना कि हर इंसान जो वो ओरिजिनली है, जो उसकी असलियत है, वो अपनी उस असलियत को ना, अपने उस नेचर को, अपने उस ओरिजिनल बिहेवियर को थोड़ा थोड़ा प्रेजेंट जरूर करता है। एक इंसान कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करेगा, लेकिन जो उसका रियल नेचर है ना, बीच बीच में 2 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए वो उसकी झलक जरूर दिखा देता है। वो कितना भी अपने आप को कंट्रोल करेंगे, लेकिन उनकी जबान ना किसी टाइम उनके अंदर की फीलिंग्स को बाहर जरूर निकाल देगी। वो 4 दिन तो बहुत अच्छे से रहेंगे, लेकिन फिर बीच में एक दिन उनका नेचर खराब हो जाएगा। फिर वो 2 दिन अच्छे से रहेंगे, फिर एक दिन उनका मूड खराब हो जाएगा। कहने का मतलब है ना कि उनके नेचर में कंसिस्टेंसी नहीं होगी। जैसे एक अच्छा इंसान होता है ना, तो उसका नेचर ना हमेशा अच्छा होता है। वो छोटी छोटी बातों पर ना गुस्सा नहीं होता और ना ही जल्दी रिएक्ट करते हैं। बल्कि जो अच्छे बनने का दिखावा करते हैं ना, उनका नेचर ऐसा होता है ना कि अगर आप 2-4 बातें उनके सामने बोल देंगे ना, तो थोड़ी देर तो वो चुप होकर सुनेंगे, लेकिन फिर वो अपने असली नेचर में आ जाएंगे और उल्टा आपको ही बोलना शुरू कर देंगे। उनके अंदर ना बर्दाश्त करने की ताकत बहुत कम होती है। देखिए, जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है ना कि वो अपने आप को टॉक्सिक समझते ही नहीं है। टॉक्सिक लोगों का ना एक नेचर होता है कि वो हमेशा अपने आप को सही और दूसरों को गलत समझते हैं। उनको लगता है ना कि वो जो कर रहे हैं वो सब सही है और दूसरा जो कर रहा है वो सब गलत है। अपनी ज़रूरतों की तो उनकी नज़र में खूब वैल्यू होती है, लेकिन उसी जगह पर दूसरों की जो ज़रूरतें होती हैं ना, उनकी कोई कदर नहीं होती उनकी नज़र में। देखिए, जो टॉक्सिक लोगों को पहचानने का जो सबसे पहला तरीका है ना, वो है उनका बिहेवियर। यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि एक लड़का था, बहुत इंटेलिजेंट था वो। उसको ना एक लड़की पसंद आ गई और वो थी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। उस लड़की को भी वो लड़का पसंद था। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। लेकिन कुछ दिन बाद ना उस लड़के ने नोटिस किया कि वो लड़की उस लड़के से तो बहुत अच्छे से बात करती है, लेकिन उसी जगह पर और लोगों के साथ उसका बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। अगर कोई उससे आगे निकल जाए तो उसको उससे चिढ़ होने लगती थी। उस लड़के के साथ तो वो बिल्कुल भी गुस्सा गर्मी नहीं करती थी, बहुत प्यार से रहती थी। लेकिन उसी जगह पर अगर किसी से छोटी मोटी बात भी हो जाती थी ना, तो वो हाइपर होने लगती थी, चिल्लाने और गुस्सा दिखाने लगती थी।
वो अपने से ज्यादा अच्छा किसी को समझती ही नहीं थी। हालांकि उस लड़के के साथ उसका बिहेवियर बहुत अच्छा था, लेकिन लड़का ना काफी इंटेलिजेंट था। उसने भी नोटिस किया कि अगर आज शुरू शुरू में ये लड़की मेरे साथ अच्छे से रह तो रही है, लेकिन कल को जब ये मेरे साथ कंफर्टेबल हो जाएगी तब मैं भी इसकी नज़र में उन्हीं लोगों की भीड़ में शामिल हो जाऊंगा जिनके साथ आज ये बदतमीजी कर रही है। क्योंकि इसका रियल नेचर तो यही है ना, ये मेरे साथ थोड़ी देर के लिए अच्छी बन जाती है, अच्छी बनने का दिखावा करती है, लेकिन इसका जो रियल नेचर है ये तो टॉक्सिक है ना। और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा जो इन लोगों के अंदर वो होती है ना, वो ये होता है ना कि वो अपने आप को कभी गलत समझते ही नहीं है, और इसलिए उसने उस लड़की से धीरे धीरे दूरी बना ली। अब दूसरा जो तरीका है कि जो लोग मास्क लगाकर चल रहे हैं, अच्छे बनने का मास्क लगाए हुए हैं, उनको कैसे पकड़े कि ये इंसान अच्छा है या अच्छे बनने का नाटक कर रहा है। देखिए, सबसे पहली बात की ना, जो फेक बिहेवियर होता है वो आईने की तरह होता है, वो दिख जाता है, टू गुड टू बी ट्रू। वो अच्छा बनने के चक्कर में इतना ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करने लगता है ना कि जैसे वो दुनिया जहान से भी में सबसे ज़्यादा अच्छे हों। वो इतना ज़्यादा अच्छे बनने लगते हैं कि जैसे उनसे अच्छा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिखावा कर रहे होते हैं, शो ऑफ कर रहे होते हैं। वो असलियत नहीं होती है, वो दिखावा होता है। इसलिए कोई भी इंसान, चाहे हम हो या आप हो, कोई भी हो, हम इंसान कभी भी परफेक्ट हो ही नहीं सकते। और जो परफेक्ट बनने का दिखावा कर रहा है ना, वो फेक है, वो रियल नहीं है, वो फेक है। इसीलिए ना हमें हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, जैसे हमारा नेचर है वैसे ही हमें बिहेवियर रखना चाहिए। कभी किसी को खुश करने के लिए अपने नेचर के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए कि हाँ, हम उनको खुश करने के लिए अच्छे बनने का दिखावा करें या फिर शो ऑफ करें। नहीं, क्योंकि हम जैसा करेंगे ना, हम वैसे ही लोगों की भीड़ में शामिल होते चले जाएंगे। अगर आज हम शो ऑफ करेंगे, दिखावा करेंगे, तो वैसे ही लोगों की भीड़ में हम भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने नेचर को नॉर्मल रखें, नॉर्मल बिहेवियर रखें। अगर आपने यहाँ तक हमारी वीडियो वॉच कर ली है और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।